Now first understand the question everyone. See composition scheme, what we are doing composition scheme, और हम सम सॉल्व कर रहे हैं कंपोजिशन लेवी का, राइट? सो कंपोजिशन लेवी में आ जाओ, क्वेश्चन देखो एग्जाम का समय बैठाइए. नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर. नाउ गायत्री लिमिटेड अ ट्रेडिंग कंसर्न, गायत्री लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न है इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र स्टेट है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता नहीं है, राइट? तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आता उसके लिए टर्नओवर कितना लिमिट दिया है 1.5 करोड़. अगर उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ तक, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है. उसके ऊपर हुआ ऊपर तो नहीं ले सकता, याद रखना, ठीक है? तो फिलहाल ये आपका महाराष्ट्र स्टेट का डीलर है, ट्रेडर है, तो इसके लिए 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर चाहिए. तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 1.5 करोड़ तक है क्या. अगर 1.5 करोड़ तक है तो इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, और कंपोजिशन स्कीम मिलेगा तो टैक्स भी कम भरेगा, टैक्स रेट भी कम रहेगा. नॉर्मल टैक्स रेट कितना? 1% मैन, 1%, जस्ट 1% टैक्स, जस्ट 1% जीएसटी, जिसमें से आधा तो सीजीएसटी हो गया 0.5% और आधा एसजीएसटी हो गया. सिंपल, ओके? तो देखो रजिस्टर्ड डीलर एंड वांट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है. इट फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 18-19 दिया है, तो ये फिलहाल अपना ईयर हो जाएगा फिलहाल के लिए. प्रीवियस ईयर का डेटा है 19-20, एग्जाम में आपको ये आएगा. चलो, काइंडली एडवाइज आर दे एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, आर दे एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? क्योंकि उसका देखो प्रीवियस ईयर का आपको डेटा दिया है, ये सब डेटा, तो उसके बेसिस पे देखना है कि भाई प्रीवियस ईयर में इसका टर्नओवर कितना है. 1.5 करोड़ क्रॉस तो नहीं कर दिया. अरे 1.5 करोड़ क्रॉस कर देगा तो कैसा मिलेगा रे बाबा कंपोजिशन स्कीम? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा रे बाबा. 1.5 करोड़ ऊपर गया ना, 1.5 करोड़ क्रॉस किया तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. याद रखना, ये याद रखना, समझा? चलो नेक्स्ट. सो आर दे एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? देखेंगे निकालेंगे. इफ यस, अगर वो कंपोजिशन स्कीम उसको मिलेगा तो टैक्स कितना भरेगा? तो कैलकुलेट देयर कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी. क्या कंपोजिशन लेवी होगा वो भी निकालेंगे. उसमें देखो एसजीएसटी 0.5% है, सीजीएसटी 0.5%, तो 1% हो गया ना भाई. जीएसटी आखिरकार 1% तो हो ही गया, हो गया कि नहीं? हाँ, ओके. चलो, द ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज. अब ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज आपको दिया है, चलो एक एक करके देखना, ध्यान से देखना. आ जाओ. फर्स्ट है, ध्यान से देखो, इंट्रा स्टेट, इंट्रा विद इन स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स. और याद रखना अगर इंटर स्टेट सप्लाई दिख गया आपको, इंटर स्टेट सप्लाई किया उसने, तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, भले उसका टर्नओवर 1 लाख रुपए ही क्यों ना. अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया ना तो उसको भाई चल कंपोजिशन स्कीम में तो एलिजिबल नहीं है. इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं आना चाहिए, बस बताया है जो कि मैंने थियरी में बताया. चलो, तो फिलहाल ये इंटर स्टेट नहीं है, ये इंट्रा स्टेट है. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स टू मिस्टर जे 13 लाख, ठीक है. इंट्रा स्टेट सप्लाई हो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, ओके, ये इंक्लूड हो जाएगा. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर के, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, इंट्रा स्टेट है तो टर्नओवर में आ जाएगा. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर ए, ये भी टर्नओवर में आ जाएगा, इंट्रा स्टेट है ना, राइट है. तो चलो, और एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, टैक्सेबल गुड्स हो, इंक्लूड होना ही है. फिर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अरे भाई ये तो इनवर्ड है, इनवर्ड सप्लाई है. इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज हो गया ना यार. अब इनवर्ड सप्लाई है तो टर्नओवर कैसा होगा रे बाबा? वो एग्रीगेट टर्नओवर में कैसा इंक्लूड होगा? ये तो इनवर्ड है, परचेज है, परचेज इनवर्ड, तो कैसा इंक्लूड होगा एग्रीगेट टर्नओवर में? नहीं इंक्लूड होगा, नहीं. हटा दो, हटो, छोड़ो, इग्नोर मारो इसको. आ जाओ नेक्स्ट.
इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर क्यू। मिस्टर क्यू को क्यू सप्लाई किया, उससे क्या करना है बाबा अपने को? इंट्रास्टेट सप्लाई है ना टैक्सेबल गुड्स का, बस खत्म, गेम ओवर। इंट्रास्टेट सप्लाई है टैक्सेबल गुड्स का तो गेम ओवर। यस, इंट्रास्टेट सप्लाई है तो टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा 10 लाख। यस, गॉट इट। ठीक है, ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी तो वैसे भी निकालना है अपने को, और टर्नओवर निकालते टाइम पे जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही होना चाहिए। चलो, तो ये सब आपके पास डेटा है। अब आप डायरेक्टली देख सकते हो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ये डायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो, 13 लाख इंक्लूड होगा, 9 लाख 50 इंक्लूड होगा, 3 लाख 45 इंक्लूड होगा और 10 लाख इंक्लूड होगा। ये चारों का एडअप कर लो, कितना आता है करके देखो जरा, कितना आ रहा है क्या जो नीचे लिखा है? 35,95,000। ओके, ठीक है, तो बेटा 35,95,000 आया ना। अरे भाई, इसके लिए लिमिट कितना है? 1.5 करोड़ तक होना चाहिए इसका एग्रीगेट टर्नओवर, और 1.5 करोड़ के अंदर ही है ना, है कि नहीं? तो 1.5 करोड़ के अंदर है, मतलब ही इज एलिजिबल यार, मतलब दिस कंपनी इज एलिजिबल। शी इज गायत्री का तो फिलहाल कंपनी है, तो कंपनी इज एलिजिबल, जो भी ट्रेडिंग कंसर्न है एलिजिबल टू गेट द कंपोजिशन स्कीम। यस, क्योंकि उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, उसके नीचे ही है बेटा, समझा? याद रखना, ठीक है? तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। और इसको टैक्स कितना भरना पड़ेगा बाबा? टैक्स तो निकालना पड़ेगा ना राजा। तो पूरा टर्नओवर कितना हो रहा है? 35,95,000, तो इसके ऊपर टैक्स निकाल लो, 0.5% एसजीएसटी और 0.5% सीजीएसटी, खत्म। बराबर है? तो पूरा आ गया। अब ये एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो नॉर्मल सी बात है, टैक्स भरना ही, कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से टैक्स रहेगा। लेकिन अगर यही एग्जेम्प्टेड गुड्स का जो सप्लाई है उसमें कुछ डिपॉजिट्स या एडवांस से रिलेटेड सर्विस होती, जो इंटरेस्ट वाली सर्विसेज है, बाय एक्सटेंडिंग, बाय व्हाट, डिपॉजिट्स वाली सर्विसेज, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो माइनस करना पड़ता है। तो फिलहाल ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि बाय वे ऑफ सर्विस, बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स वाला फंडा नहीं है, तो वो कुछ करने का नहीं, डायरेक्टली प्लस करके अपने को टैक्स रेट निकाल लेना। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम। कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, विल प्रेजेंट इट। ठीक है, तो सब लोग स्टार्ट हो जाओ। सो डायरेक्टली सॉल्यूशन, गायत्री लिमिटेड कंपनी का नाम है, ट्रेडर का नाम है बेटा, और ट्रेडिंग कंसर्न है गायत्री लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलो, अभी आपने क्वेश्चन देखा, आ जाओ क्या क्या आएगा, सब स्टेप बाय स्टेप पुट इट। फर्स्ट वन इज व्हाट? इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ exempted goods to Mr. J. Intrastate supply of what beta? Exempted goods to Mr. J. Amount is what? 13 lakhs. Second one, what will include? Intrastate supply of taxable goods to Mr. K. So intrastate supply of taxable goods to Mr. K. Got it? That is what? How much? 9,50,000. How much beta? 9,50,000. Then third one, intrastate supply of taxable goods to Mr. A. इंट्रास्टेट सप्लाई, बराबर है? इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? टैक्सेबल गुड्स to Mr. Intrastate supply of taxable goods to Mr. A.
ठीक है, चल तो वो कितना बेटा 3,45,000, राइट, क्लियर है। हाँ तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखना है तो लिख सकते हो, डिट्टो सेम, इधर लिखा था टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 12%, कोई इशू नहीं, यू कैन राइट इट, वो तो क्वेश्चन है। इधर दिया है टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 5%, नो वरी, बट अपने को ये टैक्स रेट से मतलब ही नहीं ना, अपने को तो कंपोजिशन स्कीम देखना है कि एलिजिबल है क्या नहीं, हो गया तो ये टैक्स रेट से कोई लेना देना नहीं है अपने को। चलो फोर्थ वन, देखो इनवर्ड सप्लाई तो आएगा नहीं, बताया मैंने एक्सप्लेन करते टाइम पे, इनवर्ड सप्लाई का तो सवाल ही नहीं उठता, वो आना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर क्यू, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू होम मिस्टर क्या क्यू, इधर क्या है टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 18%, बराबर। चलो हाउ मच, 10 लाख हो गया। आ जाओ एग्रीगेट टर्नओवर निकालो जरा, कितना हो रहा है, 13 प्लस 950 प्लस 345 प्लस 10 लाख, कितना आ रहा है 35,95,000, बाकी लोग भी चेक कर लेना। दिस इज व्हाट टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, राइट, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर इज व्हाट 35,95,000 आ गया। और बेटा ये 1.5 सीआर के अंदर ही है, तो मतलब ये बंदे को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। अच्छा वो नोट डाल देना, वो जो नोट आपने नहीं लिया वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई का, उसका नोट दिखा दो, एक सिंपल सा नोट। क्या वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, सिंपल वही क्वेश्चन दिखा देने का, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, क्या बेटा वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच tax is payable, tax is payable on RCM basis, मतलब रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, राइट है, टैक्स पेबल ऑन RCM is not to be included, is not to be included, बराबर है, while calculating what बेटा, total aggregate turnover, that's it, ठीक है, ये सब एक नॉर्मल सा नोट दिखा देना और कुछ नहीं, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई है मतलब परचेज हो गया ना बेटा, दैट इज व्हाट योर परचेज, और आप टर्नओवर निकाल रहे हो तो परचेज तो इंक्लूड करना ही नहीं अपने को, सवाल ही नहीं उठता, इनवर्ड सप्लाई हो गया, डन। चलो अब अपने को जो बोला है क्वेश्चन में, आ जाओ क्या बोल रहा है, फर्स्ट ए, यू कैन सी हियर, A is what, are they eligible to opt for composition scheme? Yes, yes eligible, 1.5 करोड़ के अंदर है तो एलिजिबिलिटी तो होना ही है यार, तो आ जाओ। So show it here, A, ए में क्या बोल रहा है, यस एलिजिबल है, तो दिखा रहेगा कैसा सेंटेंस, एज टोटल, एज टोटल एग्रीगेट
एज टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गायत्री लिमिटेड। देखो सेम जो पहला वाला सम किया था हमने लास्ट लेक्चर में, सेम वैसा ही है। तो जो पहले लेक्चर में एब्सेंट था वो ये वाला सम देख लो अच्छे से, और इसी के बेसिस पे सेम पहला वाला सम करना है आपको, और कुछ नहीं, इसी के बेसिस पे। बराबर है, सेम ऐसा ही पहला वाला भी सम करना है आपको। सिर्फ पहले वाले सम में दो केसेस बता दिए थे मैंने। अगर बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट सर्विस इंक्लूड होगा तो क्या होगा एग्जाम सप्लाई में, नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो एज टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गायत्री लिमिटेड, Gayatri Limited is what beta? How much? 35 lakh 95,000. 35 lakh what beta? 95,000, which is what? Less than the, which is less than the what beta? Threshold limit, which is less than the threshold limit. Which is less than the threshold limit for what? Threshold limit for composition levy. For composition levy, right? Of rupees कितना होता है? 1.5 crores. 1.5 crores, right? Clear? So Gayatri Limited is what? Eligible. Gayatri Limited is eligible to opt for what beta? Composition scheme. Right? Opt for what beta? Composition scheme. Clear? दिखा देना आपको। As total aggregate turnover of Gayatri Limited is rupees कितना है बेटा? 35,95,000. Okay, which is less than the threshold limit. जो लिमिट डिसाइड हुआ है कंपोजिशन स्कीम के लिए उसके अंदर ही है ना बेटा। मतलब लिमिट क्या है आपका? 1.5 करोड़, क्योंकि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है नहीं है, तो 1.5 करोड़ उसके अंदर हुआ। इट मींस यस, सो गायत्री लिमिटेड इज एलिजिबल टू ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम। बराबर, क्लियर है, याद रखना, ठीक है। 1.5 करोड़। चलो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंडली क्या बोल रहा है? सेकेंड वाला आपको क्या बोल रहा है? कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट नाउ? कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी बी। बी इज व्हाट? देखो इधर बी क्या बोल रहा है आपको? सी है बी पार्ट। इफ यस, तो यस आ गया ना आंसर। यस, एलिजिबल टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम, यस है। इफ यस, देन कैलकुलेट व्हाट? कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी। तो कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो करते हैं ना भाई। तो इफ यस तो कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी, चलो कैलकुलेट करते हैं। सो कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी बराबर है कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी। क्या रेट है कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी के लिए? रेट क्या बनेगा? एट द रेट व्हाट? 1% बोला है, और वो भी 1% में आप देख सकते हो कि 0.5% CGST है, प्लस 0.5% SGST है, राइट? कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी में एट द रेट ऑफ 1%, 0.5% CGST एंड 0.5% SGST।
गॉट इट? दिस इज व्हाट कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी के लिए 1% है। तो 1% क्या? 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी। चलो कैलकुलेट इट। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले सीजीएसटी निकाल लेते हैं। सीजीएसटी कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 0. व्हाट बेटा? 5%। 0.5% ऑन रुपीज कितना है अपना पूरा टर्नओवर? 35,95,000 ऑफ 35,95,000। चलो बताओ कितना आ रहा है रुपीज? यस, 0.5% ऑफ 35,95,000। कैलकुलेटर लो, कैलकुलेट करो। 35,95,000 का 0.5% कितना आया? ओके, 17,975। ओके, वेरी गुड बेटा। और सेम आपका एसजीएसटी भी आ जाएगा सेम। चलो नाउ एसजीएसटी एट द रेट ऑफ सेम 0.5% on rupees what? Same 35,95,000। ये भी कितना आ गया सेम? दैट इज रुपीज 17,975। 17,000 what बेटा? 975। गॉट इट? क्लियर? चलो, तो टोटल कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी आपकी 1% हो गई ना? 0.5 0.5 1% हो गया। जीएसटी लायबिलिटी एज पर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन लेवी आपका आ गया 1%। तो दिखा देना। तो टोटल कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, टोटल कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया? टोटल कर लो। रुपीज व्हाट? 35,950। 35,000 what बेटा? 950। This is what total composition tax liability, 35,950। Got it? Clear? मालूम पड़ गया? नो डाउट? चलो, तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है बेटा, लाइक दिस। गॉट इट? तो आपका टोटल कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी भी आ गया कितना? 35,950। दैट तो सेम ये भी सम था जो लास्ट लेक्चर में नहीं था। जिसने नहीं देखा है, ये भी सम वैसे ही करना था आपको। देखो इसमें भी क्या था, वही सेम। तो जो नहीं किया है लास्ट लेक्चर में वो कर लेना बेटा, बराबर है? सेम गायत्री लिमिटेड जैसा ही। अभी स्पीड लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न है इन महाराष्ट्र, इज रजिस्टर्ड डीलर। ये भी महाराष्ट्र है, मतलब 1.5 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए या उसके अंदर, अदरवाइज उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। अगर उसके ऊपर गया तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, राइट? तो सब कुछ वही है, बराबर है? इंफॉर्मेशन दिया है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर इधर 1920 हो गया, ठीक है। आर दे एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? सेम दिख रहा है, सेम। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स ये आ जाएगा, प्लस एग्रीगेट टर्नओवर में ये ऐड हो जाएगा बेटा। फिर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ये भी ऐड हो जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर जेटली ये भी ऐड हो जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर गडकरी ये भी ऐड हो जाएगा। इनवर्ड सप्लाई नहीं आएगा, इनवर्ड सप्लाई नहीं देखना है अपने को, वो परचेज हो गया। अब ये सबका प्लस किया आपने तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ रहा है? 10 + 30 + 20 + 20 कितना हो गया? 80 lakhs, राइट? हाउ मच? 80 lakhs। तो 80 lakhs 1.5 करोड़ के अंदर है ना? तो सेम अभी जो सम किया उसके जैसा लिख लेना है, बराबर है? उसके अंदर है, लिमिट के अंदर है, मतलब उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, बराबर है? अब कंपोजिशन स्कीम मिलेगा तो उसके हिसाब से रेट निकाल लेना। अब रेट में आपका वही सेम जैसा उधर किया आपने। पहला क्या था? एसजीएसटी बोला इधर, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो 0.5%, 0.5%, 80 लाख का 0.5% कितना हो गया? 40,000 और इसका भी 40,000।
40,000, ठीक है। मतलब टोटल कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी कितना आ जाएगा, टोटल कंपोजिशन टैक्स लाइबिलिटी हो गया 40 + 40 80,000, दैट्स इट। बराबर, क्लियर है, मालूम पड़ गया, बस वो याद रखने का, क्लियर, दैट्स इट, ऐसे ही निकालना था। और अगर यही एग्जेम्प्टेड गुड्स में कुछ डिपॉजिट वाली सर्विस होता, बाय वे ऑफ व्हाट, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, तो वो 10 लाख में से उतना माइनस हो जाता, फिर उसके ऊपर जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर टैक्स निकालते, जो कि लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। फिलहाल आपको ऐसे करना है, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट का सर्विसेज का ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स पूरा टर्नओवर में लेना ही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू कैलकुलेट योर कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी, दैट्स इट, क्लियर। तो ये आपको जिसने नहीं किया है लास्ट लेक्चर में, जो नहीं था उसके लिए मैंने बता दिया है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये सम करवाया ही मैंने, ओके, करेक्ट। चलो, नाउ द नेक्स्ट सम, सी व्हाट इज गिवन, अरुण लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन दिल्ली। बराबर है, अरुण लिमिटेड क्या है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है इन दिल्ली। इन फाइनेंशियल ईयर, बराबर है, ये फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली 1920 है। इन फाइनेंशियल ईयर 1920 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज, याद रखो 1920 है ये बेटा, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई, मतलब प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर का डेटा है उसका, और एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अपना क्या होना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या होना चाहिए, 1.5 करोड़ के अंदर होना चाहिए। अभी दिल्ली है ना, क्या है, दिल्ली, ठीक है, मालूम पड़ा। चलो, तो दिल्ली का स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है क्या कंपोजिशन स्कीम में, नहीं ना, तो कितना है 1.5 करोड़, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का थियरी में बताया मैंने, कौन से है, MMTN ऑसम शॉर्ट फॉर्म में बताया, तो याद रखना। जिसको नहीं याद है थियरी का वीडियो अपलोड किया है कंपोजिशन स्कीम का, देख लो, माइंड में बिठा लो, ठीक है। तो अरुण लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन दिल्ली। In financial year 1920, total value of supplies, including inward supply, taxed under reverse charge basis are rupees 1,05,50,000, ठीक है, 1,05,50,000। इधर तो डायरेक्टली दे दिया, क्या बोल रहा है इधर कि भाई उसका जो भी है टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूडिंग व्हाट बेटा, इनवर्ड सप्लाई, इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस कितना है, 1,05,50,000। प्रीवियस ईयर का डेटा है उसका, बराबर है, किसका, प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है अपने को, ओके। डिटरमाइन वेदर अरुण लिमिटेड इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, आपको डिटरमाइन करना है कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करेगा क्या। अब आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में जो है, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में उसका जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, वो 1.5 करोड़ के नीचे है, यस, तो ऑप्ट कर सकता है, बराबर है कि नहीं। तो जो भी ब्रेकअप था इसका एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, डिटरमाइन वेदर अरुण लिमिटेड इज एलिजिबल टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम। द ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज आर एज फॉलोज। अब जो ब्रेकअप दिया है वो कितना है, वो अपने को नीचे दिया है, ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज, ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज दिया है, तो इसके बेसिस पे ही काम करना पड़ेगा अपने को। ये तो पूरा एग्रीगेट टोटल दिया है पूरा, इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई, सब कुछ इंक्लूड करके दी, तो अपने को तो भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सब, कि टर्नओवर में क्या क्या आएगा, वही सब इंक्लूड करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला क्या, इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इंट्रास्टेट सप्लाई है तो ये आएगा टर्नओवर में। इंट्रास्टेट सप्लाई मेड विच आर दो बार लिख दिया, विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट, ये भी आ जाएगा, इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट सप्लाई विच आर होली एग्जाम्ड, ये भी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ये नहीं आएगा, ठीक है। तो तीनों का प्लस कर लो, 1.5 करोड़ के अंदर है तो इसको मिलेगा, इसको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, मतलब कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट, क्लियर है।